आज लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी टिप्स एंड हैक्स शेयर करूंगी जो बहुत काम आने के साथ साथ आप खुद का और अपना पूरे परिवार का ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रख पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है सेफ्टी पिन को लेके। हम सभी लोग लगभग सेफ्टी पिन तो यूज़ करते ही हैं, छोटा बड़ा मीडियम सभी साइज का सेफ्टी पिन हमारे पास होता ही है लगभग। बट क्या है ना, इसको रखने का दिक्कत होती है। जैसे कि हम ड्रेसिंग टेबल में या किसी भी कंटेनर में अगर इस तरह से इसको हम रखें तो ये बिखरने लगती है और बहुत ही जल्दी गुम होने लगती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा वाला सेफ्टी पिन लेते हैं और सभी सेफ्टी पिन को इस तरह से बड़ा वाला सेफ्टी पिन में डाल के रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम भी पहले ऐसे ही किया करते थे, लेकिन हमारे साथ ना एक दिक्कत हमेशा होता था। तो इसमें से जो लास्ट वाला सेफ्टी पिन हमें अगर चाहिए तो हम इसको कैसे निकालें? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पहले वाला जो रखा हुआ सेफ्टी पिन है सभी को एक एक करके निकालना होगा, फिर जाके हमें लास्ट वाला सेफ्टी पिन मिलेगा। तो इससे बहुत ही दिक्कत होता था। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक मेटल का बैंगल चूड़ी जो भी है आप ले लीजिए। ठीक है, जो वेस्टेज है उसी को ले लीजिएगा, एक ही चाहिए। एक बैंगल में आपका इस तरह से सभी सेफ्टी पिन आ जाएगा। इससे कि आपका सेफ्टी पिन ऑर्गेनाइज रहेगा, बिखरा हुआ नहीं रहेगा और जब आपको चाहिए होगा आप बहुत ही इजीली एक एक करके सेफ्टी पिन को निकाल के यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, ये छोटा वाला सेफ्टी पिन हमें चाहिए तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए ये सिंगल सिंगल करके रखा हुआ है। अगर बड़ा वाला चाहिए होगा तो बड़ा वाला को भी हम निकाल लेंगे। तो कैसी लगी ये टिप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप और भी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक का बोतल। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल। आप चाहें तो कोई सा भी प्लास्टिक का बोतल ले सकते हैं, जैसे घर में पड़ी रहती है ना ऑयल का या तो फिर पानी वाला बोतल, तो उसको भी आप ले सकते हैं। अब बोतल का जो ऊपर वाली हिस्सा है उसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद जो नुकीला पार्ट होता है उसको भी हमने लेवल कर लिया है, ताकि यूज़ करते टाइम हाथ में चोट ना आए। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। अब इसका यूज़ हम किस तरह से लेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, घर में तरह तरह का केबल होता है, जैसे कि चार्जिंग केबल, ईयरफोन, लेकिन अगर उसको हम सही तरह से ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो घर बहुत ही मैसी लगने लगता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए जो भी केबल है उसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। ध्यान से देखिए वीडियो को, लंबाई में इस तरह से आपको फोल्ड करना है और बस जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाई है उसमें इस तरह से आपको डाल देना है। बहुत ही इजीली ये डल जाएगा और आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और सेम इसी तरह से हम बाकी का जो केबल है उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम डाल के रखेंगे। ये फ्री का ऑर्गेनाइज़र है, ज़रूर आपको बनाना चाहिए। इससे कि आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा, सब चीज़ अपने जगह पे मिलेगा और ये एक दूसरे के साथ नहीं उलझेगा, जिससे कि ये ख़राब भी नहीं होगा। तो है ना बढ़िया सा आइडिया? तो इस आइडिया का फ़ायदा तो आपको उठाना ही चाहिए। और अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया लग रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरी अगली टिप है इस फ्रूट को लेके। मुझे पता है कि इस फ्रूट का बहुत सारा नाम है, कहीं पे इसको शरीफा बोला जाता है, कहीं पे इसको सीताफल और बंगाली में इसको आता बोलते हैं। तो आप किस नाम से पुकारते हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रूट खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ना जितना पल्प है उतना बीज भी है। आप देख ही सकते हैं, आपको पता होगा। तो क्या है ना कि जो खाने का मज़ा है ना वो किरकिरा हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह का चॉपर। लगभग सभी के पास होता होगा, तो अगर नहीं है आप ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वाला चॉपर है। इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब जितने भी पल्प है इसमें हमने डाल दिए हैं। अब चॉपर को हम 2 बार इस तरह से चलाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2 बार चला लीजिएगा। इससे क्या होगा, इसका जितना भी बीज है ना वो पल्प से अलग हो जाएगा। और बस सभी बीज को इसमें से निकाल लीजिए। और अगर आप छोटे बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो इस तरह से आप शरीफा का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसी लगी ये वाली आइडिया मुझे ज़रूर बताना। आई होप कि आपको पसंद आई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी जो अगली टिप है वो है सोप को लेके। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, यानी कि हम सब सफ़र में जाते हैं
और हम ट्रेन में या तो फिर बस में होते हैं और जब हमें हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें हैंड वॉश चाहिए होता है। हैंड वॉश तो हम लेके नहीं जाते हैं क्योंकि हैंड वॉश का जो बोतल है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसको कैरी करना पॉसिबल नहीं है। और अगर पेपर सोप नहीं है तो हम क्या करें, तो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ हमने लगाए हैं। इसके लिए आप सोप को पहले गीला कर लीजिए और एक पीलर ले लीजिए, जिससे कि हम आलू वगैरह सब्जी वगैरह छीलते हैं ना, वही पीलर। और पीलर की मदद से इस तरह से सोप को पील कर लीजिए और आप देख ही सकते हैं सोप का एक पतला पतला लेयर इसमें से निकल के आ रहा है जब हम सोप को पील कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से। तो आपको मोटा या पतला जैसा सोप का लेयर चाहिए उसी हिसाब से इस तरह से आप उसको पील कर लीजिए। तो देखिए इतना सा हमने पील कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक खाली रखा हुआ कंटेनर था। अगर आपके पास खाली रखा हुआ कंटेनर नहीं है तो सोप का जो रैपर है तो उसमें भी आप कैरी कर सकते हैं। बस इस तरह से आपको सोप पील भर लेना है और जब आपको यूज़ के लिए चाहिए होगा इस तरह से एक सोप पील को निकाल लीजिए और इसको यूज़ कर लीजिए। तो कितना इजी है ना। तो अब से सफ़र में जाएं तो कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से आप सोप पील बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो अगली टिप बहुत ही यूज़फुल है, ध्यान से देखें वीडियो को। तो ये एक सॉल्यूशन बनाऊंगी जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पान का पत्ता। तो हमने यहाँ पे एक पान का पत्ता तो ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, पान का जो पत्ता है ना, इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। अब तेल को इस तरह से पान का पत्ते में हम अच्छी तरीके से लगा देंगे। दोनों साइड में लगाना है, ध्यान रखिएगा, दोनों साइड में इस तरह से अच्छी तरीके से लगा देना है। तो मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक हम पान के पत्ते में तेल लगा रहे थे तब तक हमने पैन चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। पैन बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, यानी कि पैन को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लेना है और फिर उसके बाद गैस बंद करके उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब पत्ते को इस तरह से पैन में डाल देना है। पत्ते को पैन में डाल के अच्छी तरीके से इसको सेक लेना है। तो जैसे कि पैन ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, यानी कि पत्ता पकेगा नहीं, पत्ता सिर्फ गर्म होगा, जैसे हमें चाहिए ऐसे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्लियर कर देती हूँ, पहले पैन को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, फिर गैस बंद करके उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, फिर उसके बाद पत्ते को इस तरह से उलटते पलटते हुए सेक लेना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पीठ में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए बैक पेन जो बहुत ही खतरनाक होता है और हम सबको बहुत ही तकलीफ होता है, और बस पत्ते को जहाँ पे पेन है वहीं पे रखना है। मैं तो डेमो दिखा रही हूँ, लेकिन पर्टिकुलर जिस जगह में पेन है उसी जगह में पत्ते को रखते हुए इस तरह से बेलन को चला लेना है। बेलन आप जब चलाइएगा ना तो पूरा पीठ में इस तरह से हल्के हाथों से चला लीजिएगा, और जिस बेलन को आप यूज़ नहीं करते हो वही वाला बेलन ले लीजिएगा। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, ये आजमाया हुआ ट्रिक है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एनी टाइम पेन किलर लेना खास करके अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, और बैक पेन के लिए हम बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं, डॉक्टर वगैरह दिखाते हैं। तो जब तक हम मेडिसिन लेंगे ना तब तक ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर होगा। लेकिन अगर आप इस नुस्खे को कंटिन्यू करेंगे तो आपका बैक पेन ना ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत राहत मिलेगा, पेन किलर का काम करेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बेलन से मसाज करने के बाद पत्ते को तुरंत मत हटा दीजिए, कुछ देर के लिए पत्ते को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सच में फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल नुस्खे हैं, इस तरह से करने से धीरे धीरे आपका बैक पेन खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको यूजफुल लगी है और पसंद भी आया है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।